नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। आज का यह डिक्टेशन 5 सेकंड में। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता के इतने नए अवसर मिले हैं। उनका व्यापक स्तर पर आर्थिक समावेश और सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। देश के छोटे और मझोले उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3% खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिष्ठानों से ही करें। मेरी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में महिला होने की वजह से उनके साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही यह फैसला लिया गया था कि सशस्त्र सेना में नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, बर्फबारी हो या कोई और चुनौती हो, हमारे देश के मेहनती किसानों ने दिन रात एक करके खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। डेयरी उत्पादों और मछली पालन तथा अन्य क्षेत्रों में इजाफा किया है। आप में से बहुत से सदस्यों ने गांव के जीवन और किसानों के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। हमारे किसान भाई बहन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार तो हैं ही, वे हमारे देश की परंपराओं के भी संरक्षक हैं। मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर ज़रूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को फसल की लागत का 1.5 गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज़्यादा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है। इनमें से 71 परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही हैं। जल की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग हो, इसके लिए सरकार माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1500 से ज़्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब ना हो, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देश भर में जगह जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ये सारे व्यापक कार्य 70 वर्ष से चली आ रही हमारी कृषि व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाएंगे और हमारे अन्नदाता किसानों को सशक्त करके उन्हें मुश्किलों से उबार पाएंगे तथा उनके सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे। माननीय सदस्यगण, समाज कल्याण के अनेक क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं तो बीते कई दशकों से चल रही थीं, लेकिन उनका अपेक्षित प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। नागरिकों के सुख दुख, उनकी परेशानियों के प्रति मेरी सरकार की सजगता, सक्रियता और सही नीयत ने बड़े बदलावों को संभव कर दिखाया है। वर्ष 2014 में मेरी सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत देने के साथ ही यह आदेश भी दिया था कि काले धन और भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीते 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। जनमन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और कैबिनेट की पहली ही बैठक में काले धन के खिलाफ विशेष जांच दल के गठन का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने काले धन के खिलाफ नया और कठोर कानून बनाया। विदेश में गैर कानूनी तरीके से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी मेरी सरकार ने अभियान चलाया। भारत से विदेश जा रहे काले धन को रोकने के साथ ही मेरी सरकार ने देश के भीतर भी काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। देश का हर वह सेक्टर जहां काले धन का प्रवाह था, उसके लिए नए कानून बनाए गए, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया। इन कार्रवाइयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आय और अघोषित धन को स्वेच्छा से घोषित करने का अवसर भी दिया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। सरकार के इस कदम ने देश को अस्थिर करने वाली ताकतों और काले धन
के प्रवाह में मदद करने वाली व्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की इन नीतियों से सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। स्टॉप। दोस्तों 981 वर्ड हैं टोटल, ठीक है।